सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करके जब ये मिठाई बना करके आप रख देंगे तो पूरे त्योहारों पे आपको दूसरी मिठाई बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये मिठाई इतनी इजी तरीके से बनाना बताऊंगी, कोई बिगनर्स भी पहली बार में ही परफेक्ट बना करके तैयार करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप बेसन लिया है। ये महीन वाला बेसन है। आपके घर में जो भी बेसन हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यदि आप मोटे वाले बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो रेसिपी में क्या चेंजेज आएगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप के हिसाब से बेसन लिया है। यदि आपके पास इस तरह का बाउल हो, उस बाउल के हिसाब से भी आप बेसन ले सकते हैं। उसी के नाप से आपको दूसरी चीजें भी लेनी है। हमने आज खास ध्यान रखा है कि मेजरमेंट इतने इजी रखें कि आप अपने घर में कोई भी बाउल के हिसाब से या कोई भी मेजरमेंट लेकर के रेसिपी बना सकें। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि बरसातों का मौसम होता है या कहीं कहीं ऐसे होता है कि हवा में मॉइस्चर होता है, तो उस समय बेसन में थोड़ा लम्स जैसे हो जाता है। तो ऐसे बेसन का यदि हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर गांठें पड़ जाएगी, तो गांठें हमें नहीं रखनी है। तो सबसे पहले हम बेसन को छान लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर इस तरह से छलनी लगा दी है। ये महीन वाली छलनी है और इसमें बेसन डाल देते हैं। वैसे जब भी हम मिठाई वगैरह बनाते हैं उस समय काफी लोग हमें कमेंट करके बोलते हैं हमारे चाशनी में तार बराबर नहीं बनता है, तो हमारी रेसिपी खराब हो जाती है। क्योंकि मिठाई के अंदर चाशनी बराबर नहीं बनती है तो वो परफेक्ट नहीं बनती है। तो आज की रेसिपी में आपको कोई तरह का तार वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। तो यदि आपको मिठाई बनाते समय चाशनी में प्रॉब्लम होती है तो ये मिठाई आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस तरह से पूरे बेसन को मैंने छान लिया है और आप देख पा रहे हैं बेसन छानने के बाद में कितना स्मूथ हो गया है। ये एकदम परफेक्ट हो गया है। अभी जिस नाप से मैंने बेसन लिया है उसका आधा मैंने दूध लिया है। ये दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ है। रूम टेम्परेचर का दूध है, पर ठंडा दूध नहीं लेना है। अभी थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे। यहाँ मैंने काऊ मिल्क लिया है। आपके घर में जो भी दूध का इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। बेसन को जब छान के ले लेते हैं तो उसमें गांठें नहीं पड़ती है। वैसे जब भी हम त्योहारों में मिठाई बनाते हैं तो उसमें मावे का या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, पर आज की रेसिपी में हम कोई मिल्क पाउडर या मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और रेसिपी उतनी ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। इस तरह से मैंने पूरा कप दूध इसमें डाल दिया है। जब 2 कप बेसन लेते हैं तो उसका आधा हमें दूध डालना है। दूध डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से दूध को और बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये एकदम परफेक्ट मिक्स हो गया है। इस रेशियो में यदि आप डालेंगे तो कंसिस्टेंसी इसकी रिबन जैसे आएगी। इससे रेसिपी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी ढक करके इसे हम साइड में रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज की रेसिपी के लिए हमें कोई चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें तार भी नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितनी शक्कर ली है। ये 3/4 कप इसमें डाल देते हैं। मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ, इसीलिए 3/4 कप जितनी शक्कर ली है। यदि आपको हलवाई जैसे मीठा खाना पसंद है तो आप इसमें 1 कप जितनी शक्कर भी ले सकते हैं। और मेजरमेंट से देखिए तो जिस नाप से आपने बेसन लिया है उसका आधा आपको शक्कर लेनी है। आप कोई भी बाउल का नाप सेट कर ले, उसी नाप से आपको लेना है। अभी इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने 3 इलायची ली है। आप चाहे तो छिलके के साथ इलायची डाल सकते हैं, पर मैं इस इलायची के दाने निकाल कर इसमें डाल दूंगी। इलायची डालना बिल्कुल आपकी इच्छा पर है। यदि आपके पास इलायची है तो आप जरूर डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। पर मिठाइयों के अंदर इलायची का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। तीनों इलायची के दानों को मैंने इसमें डाल दिया है। पीछे जो छिलके बच गए हैं, यदि आप चाय पीने के शौकीन हैं, उसके अंदर डाल करके आप उबाल लें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी इसमें हम एक सीक्रेट सामग्री ऐड करेंगे जो हमारी जोधपुर की बहुत सारी मिठाइयों के अंदर डाली जाती है। उसके डालने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। खास तौर से यदि आपने जोधपुर की मावे की कचौरी खाई होगी तो मावे की कचौरी के अंदर एक अलग फ्लेवर आता है। वो फ्लेवर होता है जायफल का। तो आज की रेसिपी के अंदर भी हम छोटा सा पीस जायफल का डालेंगे। इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपके पास जायफल हो तो आप जरूर डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। ये जायफल भी आराम से पसारी की दुकान पे मिल जाता है। और यदि आपको मावे की कचौरी की रेसिपी सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि जोधपुर की मावे की कचौरी इतनी फेमस है, बहुत सारे लोग तो पैक करा करके इसे फॉरेन भी लेके जाते हैं और ये काफी दिनों तक खराब नहीं होती है। उसकी पारंपरिक रेसिपी क्या है और उसे किस तरह से सर्व करना है वो आपको सीखना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वो भी मैं इन्हीं त्योहारों में आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी इस जायफल को इसमें डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं। जायफल के कारण से इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है और शक्कर भी देखिए एकदम स्मूथ पिस गई है। इसी तरह से पीस करके तैयार करना है। अभी इसे साइड में रख देते हैं और वापस बेसन को ले लेते हैं। इतनी देर में बेसन भी अच्छे से सेट हो गया है। ये बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। अभी यहाँ पर एक पैन के अंदर आधा कप जितना घी डाल देते हैं। हलवाई जब भी मिठाई बनाता है तो 1:1 का रेशियो लेता है, यानी 1 किलो बेसन लेता है तो उसमें 1 किलो ही घी डालता है। या दाल का हलवा बनाता है तो 1 किलो में 1 किलो ही घी डालता है। पर आज हम बहुत ही कम घी में बना के तैयार करेंगे, पर स्वाद में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
ध्यान रखें अभी तक मैंने गैस चालू नहीं किया है। वो जो बेसन हमने घोल के रखा था वो पूरा इसमें डाल देते हैं। बेसन यदि आप घी गर्म होने के बाद में डालेंगे तो इसमें लम्स हो जाएगा। जिस तरह से पकोड़े बनाते हैं और उसमें लम्स हो जाता है उसी तरह से हो जाएगा, इसीलिए आप बेसन को पहले ही डाल दें। आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने बेसन घोला था उसमें घी क्यों नहीं मिक्स कर लिया। यदि उसमें घी मिक्स करेंगे तो कुछ घी इसके अंदर चिपका हुआ रह जाएगा, तो वो हमारे वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो वेस्ट नहीं होगा। अभी हमारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तक भी मैंने गैस चालू नहीं किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में गैस चालू करेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स है, इसे ध्यान रखेंगे तो आपके घर में रेसिपी परफेक्ट ही बनेगी। इस तरह से मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम गैस को चालू कर लेते हैं। आँच को हमें धीरे ही रखना है, तेज आँच में नहीं करना है और धीरे आँच में इसे लगातार चलाते रहें। और जहाँ तक हो सके आप भारी पैंदे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने नॉन स्टिक लिया है, आप चाहे तो पीतल की कढ़ाई ले सकते हैं, स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं, पर भारी पैंदे की कढ़ाई लें, नहीं तो ये चिपकने लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये स्मूथ पेस्ट की तरह लग रहा है। धीरे धीरे जैसे ये पकने लगेगा इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। मैं इसका हर एक स्टेज आपको डिटेल में बताऊंगी, इसीलिए आप ध्यान से देखें। अभी इसे पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसमें अच्छा दानेदार टेक्सचर आए, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी सूजी ली है। अभी सूजी को इस तरह से बिखेर के इसमें डालना है जिससे लम्स नहीं पड़े। यदि आपने मोटा वाला बेसन इस्तेमाल किया है तो सूजी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से सूजी को बिखेरते हुए इसमें डाल दें। सूजी डालने का एक और फायदा है, सूजी ने जल्दी से इसका पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है, जिससे आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैंने महीन वाली सूजी ली है। यदि आपने मोटी वाली सूजी ली है तो मिक्सी के जार में डाल करके एक बार थोड़ा उसे पीस लें, उसका टेक्सचर महीन हो जाएगा। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं गाढ़ा होने लग गया है। बस इसे पकाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तो रेसिपी फटाफट बन जाती है। बेसन को हमने सेक करके नहीं लिया है, इस तरह से हम पकाएंगे तो बेसन अच्छे से सिक जाएगा, इसीलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार व्यूअर्स हमें बोलते हैं कि हमारा बेसन कच्चा रह जाता है, मुंह में चिपकने लग जाता है। तो इस तरह से आप बेसन को अच्छा सेक के बनाएंगे तो वो मुंह में चिपकेगा नहीं। घी के अंदर बेसन सिकता है तो उसका स्वाद भी ज्यादा अच्छा आता है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं इकट्ठा होने लग गया है। थोड़ी देर में ये खुला खुला हो जाएगा। इसमें आपको कोई तरह का मिल्क पाउडर वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मिल्क पाउडर भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी इसे पकाते हुए लगभग 4 मिनट हुए हैं। 4 मिनट में आप देख पा रहे हैं ये लम्प की तरह होने लग गया है, पर अभी तक ये पका नहीं है। इसको हमें और पकाना है। तो इस तरह से इसे दबा दबा के हम अच्छे से पका लेंगे। इसे इकट्ठा करते रहें और वापस फैलाते रहें, जिससे बेसन बहुत अच्छे से पक जाएगा। अभी इसे पकाते हुए 5 मिनट और हो गए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कितना खुला खुला दिखने लग गया है। इसी तरह से आपको इसे लगातार चलाते रहना है और इस तरह से दबाते रहना है। इस रेसिपी के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखेंगे तो चीज बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी इसे 4 मिनट तक मैंने और सेक लिया है, तो आप देख पा रहे हैं पूरा खुला खुला हो गया है। अच्छा सिक जाता है तो पूरा खुला खुला हो जाता है और कलर भी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा दिखने लग गया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। तो कुल मिलाकर इसे सेकने में हमारे को 17 से 20 मिनट लग गए हैं। ये हमने धीरे धीरे आंच में सेका है। आपको भी धीरे आंच में ही सेकना है। तेज आंच में सेकेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। कहीं से कच्चा लगेगा और कहीं से ज्यादा पका हुआ लगेगा। कभी भी कोई भी मिठाई बनाते हैं तो धीरे धीरे आंच में बनाते हैं तो ज्यादा अच्छी बनती है। अभी जो हमने शक्कर पीस के रखी है, पूरा शक्कर को इसमें डाल देना है। आज का वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें और यदि आपके फ्रेंड्स को मिठाई खाने का शौक है तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये मिठाई उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से हम शक्कर को मिक्स कर लेंगे। शक्कर पीस के डालते हैं तो इसमें शक्कर जल्दी गल जाएगी। जैसे ही शक्कर इसमें पिघलेगी थोड़ा सा गीला हो जाएगा। आँच को इस समय भी हमें धीरे ही रखना है। शक्कर इसमें पूरी तरह से घुल गई है और हल्का सा मॉइस्चर जैसे लगने लग गया है। इसका मतलब शक्कर इसमें पिघल गई है। इस स्टेज पे थोड़ी चमक के लिए इसमें घी डाल देते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून जितना घी डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें चमक बहुत अच्छी आएगी। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शक्कर डालने के बाद में धीरे आंच में मैंने लगभग 4 मिनट तक और पकाया है। शक्कर देखिए इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। बस हमें इतना ही पकाना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर मैंने एक थाली ली है। थाली सभी के घर में आराम से मिल जाती है। तो अभी सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ये स्टेप आप पहले भी करके रख सकते हैं, जिससे कि फटाफट बनते ही आप इसमें ट्रांसफर कर सकें। इसके साइड में भी हमारे को थोड़ा सा घी लगाना जरूरी है। मिठाई बनाने के लिए मैं घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो वनस्पति में बनाते हैं तो वनस्पति भी लगा सकते हैं। अभी थोड़ी सी मैंने बादाम की कतरन ली है, वो इसमें इस तरह से डाल देते हैं, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। पर ये डालना ऑप्शनल है। इसी के साथ थोड़े से पिस्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये भी डालना आपकी इच्छा पर है। आपके पास कटा हुआ पड़ा हो तो आप डालें, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं।
अभी जो हमने बेसन को पका के रखा है वो इसमें डाल देते हैं, पूरा इसमें डाल देना है। इस समय आपको सूखा लग रहा होगा, जमने के बाद में आप देखिएगा एकदम परफेक्ट बनेगा। इस तरह से आप सूखा सूखा रखेंगे तो ज़्यादा लंबा चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो पूरे त्योहारों में आप इसका आनंद ले पाएंगे और घर में गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो आराम से उसे सर्व कर सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता है। वैसे कोई भी बर्फी बनाते हैं तो उसमें चाशनी ऐड करनी पड़ती है, मावा बनाना पड़ता है। इसमें कोई भी आपको बनाने का झंझट नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से मैंने पूरे को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अभी इसे ठंडा कर लेंगे, गरम गरम को नहीं निकालेंगे। अभी इसे जमा के रखे हुए लगभग 30 मिनट हो गए हैं। 30 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो गया है और अच्छे से जम भी गया। देखिए अभी इसको हम काट लेते हैं। तो साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हैं। मेरे चाकू चल रहा है उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथली कट रहा है। इसे मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटूंगी, जिससे हम किसी को सर्व भी करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे स्क्वायर काटूंगी, आप चाहे तो इसे कतली के शेप में भी काट सकते हैं। अभी पूरे के ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं और इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। प्लेट रख करके इसे उल्टा कर लेंगे, ये इजीली निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से निकल गई है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो सिर्फ 3 मुख्य सामग्री से ये हमारे ढेर सारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो इन त्योहारों पे आप अपने घर में बना करके रख देंगे, ये 15-20 दिन भी खराब नहीं होगी। तो कभी भी आपके घर में गेस्ट आए या मीठा खाने का मन करे, आराम से इसे खा सकते हैं। तो हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।